गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सैलरीड एम्प्लॉय को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट धड़ाधड़ नोटिस इशू कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर आपको भी नोटिस इशू हुआ है तो कैसे इसका प्रॉपर रिप्लाई देना है ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, काफी सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये ऑब्जर्व किया जा रहा था कि सैलरीड एम्प्लॉय के रिटर्न्स में बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस क्लेम किए जा रहे थे जो एक्चुअली में उन्होंने इनकर नहीं किए थे। खास करके 80C जैसे कि LIC की पेमेंट या फिर PPF की पेमेंट एटसेट्रा, 80D जैसे कि मेडिक्लेम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के पेमेंट, 24 सब क्लॉज बी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एंड 1013A हाउस रेंट अलाउंस। अब गवर्नमेंट ने इन सब चीजों पर सख्ती दिखाई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है किसी भी तरह के डेटा मिसमैच के लिए। तो अगर आपके फॉर्म 16 में भी कोई डिडक्शन मिसिंग है जैसे कि 80C या फिर 80D या फिर कोई और एग्जम्पशन, और आपने रिटर्न फाइल करते वक्त फॉर्म 16 के मिसिंग डिडक्शंस या फिर एग्जम्पशंस को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किया है, तो हो सकता है आपको भी नोटिस इशू किया जाए अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 में। तो ये थे कारण जिसके वजह से आपको भी इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। आइए देखते हैं क्या क्या मांगा जाता है नोटिस के जरिए। सबसे पहले पॉइंट में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जा रहा है एग्जम्पशन का जो आपने क्लेम किया है 1013A में हाउस रेंट अलाउंस के लिए। साथ ही सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 यानी कि ड्यूटी रिलेटेड अलाउंस के लिए एंड 24B यानी कि इंटरेस्ट जो आपने पे किया है हाउसिंग लोन के लिए, इन सब का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना होगा। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें तो 1013A के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट एंड रेंट रिसिप्ट की कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा 24B की अगर बात करें तो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की कॉपी सबमिट करनी होगी इनकम टैक्स पोर्टल पर। दूसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जा रहा है चैप्टर 6A के डिडक्शन का, जिसमें देखा जाए तो सारे डिडक्शंस जैसे कि 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80G, 80GGC, 80U, 80EE, 80EEB एटसेट्रा सारे ही डिडक्शन के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांग लिए गए हैं। तो अगर आपने अपनी ITR में डिडक्शंस क्लेम किया है तो आपको पेमेंट रिसिप्ट्स सबमिट करनी होगी इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तीसरे एंड आखिरी में आपको नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर देना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एडवोकेट या फिर इनकम टैक्स प्रिपेरर का जिन्होंने आपकी रिटर्न फाइल करी है। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन यही है कि अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सिंपल है एंड आप कैपेबल हो उसे फाइल करने के लिए, तो आप खुद से ही फाइल करो अपनी ITR को। एंड अगर आपकी ITR कॉम्प्लेक्स है जैसे कि आपके शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन्स है या फिर आप इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करते हो, तो आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिशनर की मदद लेनी चाहिए। फालतू के रिफंड वालों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए जो कुछ परसेंटेज के बदले आपको रिफंड दिलाने का वादा करते हैं, क्योंकि ये याद रखना है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो जो रिफंड आपने क्लेम किया है वो तो जाएगा ही, साथ ही साथ 200% की पेनल्टी आपको अलग से अदा करनी होगी। आइए देखते हैं हम नोटिस का रिप्लाई कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ऊपर में दिया गया पेंडिंग एक्शंस के टैब में जाना है। वहां पर आपको ई प्रोसीडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा जिसको क्लिक कर लेना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करते आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां पर आपको सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने खुल जाएगा जहां पर आपको अटैचमेंट के टाइप बताए गए हैं। आप PDF, एक्सेल या फिर CSV फाइल को अटैच कर सकते हैं। साथ ही बताए गए हैं कि जो अटैच करने वाली फाइल के नाम में कोई भी स्पेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे सिवाय हाइफन और अंडरस्कोर के। इसके साथ साथ स्कैन का तरीका भी बताया गया है कि एटलीस्ट 300 DPI में स्कैन करना है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट हो
एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो। यहां पर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देख पा रहे होंगे आपसे रिस्पॉन्स मांगा गया है कि आप पार्शियल रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फिर फुल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइप को क्लिक करने के बाद आपको रिप्लाई भी लिखना है एंड साथ ही डॉक्यूमेंट की कैटेगरी को चूज करना है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो। इसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है और अटैचमेंट पर क्लिक करके अपने फाइल को अटैच कर देना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इन सारे प्रोसेस के बाद आपके केस को वेरीफाई किया जाएगा कि आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट से वो सेटिस्फाई है या नहीं। और अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिया है या फिर कोई फेक डिडक्शंस क्लेम किया है तो हो सकता है आपके आईटीआर की स्क्रूटनी भी की जाए। तो रिप्लाई को बहुत ध्यान से फाइल करना है, क्योंकि अगर आपने रिप्लाई गलत फाइल की है तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।